वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे मशरक़ वस्ता का, मिडल ईस्ट का, जहाँ लग रहा है कि एक के बाद दूसरी जंग की खबर ही आती चली जाती है। इज़राइल और गज़ा का जो मामला है वो तो अभी भी ख़राब ही नज़र आ रहा है, उसमें तो कोई ख़ास बेहतरी आई नहीं। इज़राइल और ईरान का जो तनाज़ा है वो कुछ उसमें सीज़ फायर वगैरह हुआ, बातचीत के दरवाज़े खुले। तो अब गुज़िश्ता रोज़ इस्राएली फ़ौज ने शामी दारुल हुकूमत पे भी हमला कर दिया है। शदीद फ़िज़ाई हमले हुए और वहाँ जो शामी वज़ारत दिफ़ा है उसकी इमारत को भी निशाना बनाया गया। ये भी बताया जा रहा है शाम की हुकूमत की तरफ से कि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हुए हैं इस बमबारी में। ये अब इट्स अ न्यू थिंग, क्योंकि उस वक्त लग रहा था जब शाम में हुकूमत तब्दील हुई थी तो उसके बाद ऐसा ही लग रहा था कि अब शायद शाम की भी हालत बेहतर होगी और इज़राइल के लिए भी ये हुकूमत इतनी शायद ऑब्जेक्शनेबल जिसको कहते हैं वो ना हो, मगर ये हमला जो है वो हुआ है और अब हम देख रहे हैं। तो ये अब मामला किस तरफ जा रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और गहरी नज़र रखते हैं ये जो मिडल ईस्ट के मामलात हैं। वेलकम टू द शो कामरान साहब। कामरान साहब, अब ये ज़रा हमें समझाएं कि जब ये शाम में तब्दीली आई थी तो उस वक्त तो लग रहा था कि ये जो नई हुकूमत होगी और इसके नीचे इज़राइल से ताल्लुकात बेहतर होंगे इस हुकूमत के, बट ये तो इज़राइल ने यहीं हमला कर दिया। एक तरफ इसराइली इम्पेरेटिव और उसमें अज़रबैजान भी शामिल है, इसमें आज मेरा मज़मून भी आया है इसके ऊपर, और तुर्की भी इसमें शामिल है। तो ये एक इम्पेरेटिव है कि इस नई हुकूमत के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात बनाए जाएं। इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है। आपने सेक्रेटरी रूबियो का बयान भी देखा जो आपने जो है वो थोड़ी देर पहले नशर किया। तो ये जो इंटेंट है वो ये है कि भाई इस नई हुकूमत के साथ स्टेबल रिलेशनशिप हो। अब जाहिर है वो मतलब व्हाट डज स्टेबल मीन और किस लेवल का रिलेशनशिप हो जब सिचुएशन बहुत डायनामिक है। यानी सीरिया इटसेल्फ जो है वो स्टेबल नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो नई हुकूमत है उसको मुख्तलिफ चीज़ों का सामना है। पहले जो है कुछ महीने पहले जो अलावाइट का कोस्टल एरिया है मेडिट्रेनियन के ऊपर, वहाँ पे जो है झड़पें हुई। अब फिर उसके बाद जो है टेंशन चल रही है कर्ड्स के साथ ईस्ट के अंदर, और हाल ही में ये जो द्रूज कम्युनिटी है सुवेदा में जो साउथ ईस्ट सीरिया जिसका बॉर्डर जो है इसराइल के साथ लगता है, तो वहाँ पे भी झड़पें हो रही हैं। तो एक तरफ इसराइल जो है की ज़रूरत है कि भाई इस रिलेशनशिप को बिगड़ने ना दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनको शक व शुबात भी हैं कि ये जो नई हुकूमत है ये हमारे साथ जो है एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप बनाएगी इवेंचुअली। सो they're caught between a rock and a hard place, the Israelis। और फिर ये है कि ड्रूज उनके allies हैं। कामरान साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ कि ये क्यों उनको लगता है कि इवेंचुअली ये हुकूमत हमारे साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप बनाएगी? उसकी वजह है, दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि देखें जब इसराइल ने ईरान को रोल बैक किया है, उसके इन्फ्लुएंस को खित्ते के अंदर उसके जो असर रसूख था उसको रोल बैक किया है, हिजबुल्लाह का को अपना न्यूट्रलाइज किया, हमास को, और फिर असद हुकूमत चली गई और फिर ईरान पे हमला हुआ है। तो उससे ये हुआ है कि जिस खित्ते के अंदर जो एक एक्सेस है शिया रेडिकलिज्म का वो तो कमज़ोर हो गया। लेकिन देखें नेचर अबोर्स वैक्यूम, ये एक मशहूर मुहावरा है। तो उस वैक्यूम को पुर करने के लिए सुन्नी इस्लामिस्ट जो हैं वो सामने आए हैं, और ये हुकूमत सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप HTS की बनाई हुई है। तो पहली बात तो ये है कि उनको ये है कि अगर ये मतलब हमारे साथ मतलब इवेंचुअली इनके जो मफादात हैं और हमारे मफादात वो कन्फ्लिक्ट करते हैं आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग। दूसरी जानिब तुर्की जो है वो अपना असर रसूख खित्ते में बढ़ाना चाह रहा है, बिलखुसूस शाम के अंदर। और जो ये HTS ग्रुप है जिसकी सरबराही जो है शामी सदर अहमद अल शारा कर रहे हैं, वो तुर्की का एलाय है, और इसराइल नहीं चाहता कि जहां ईरान से जान छूटी है तो तुर्की के साथ जो है इन द फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सो दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसकी वजह से एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, और जिस वजह से सेक्रेटरी रूबियो के जो बयानात हैं वो इसी वजह से हैं कि भाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये हुआ है, क्योंकि उससे पता ये चलता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये हो, क्योंकि बिल आखिर सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमद अल शारा से रियाद में मिले हैं।
तो यानी कि आप अमेरिका कोशिश करेगा कि ये मामला भी फैले नहीं, बट यू थिंक इट विल सक्सीड? इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन जी। इसमें जो है मतलब फ्लूइडिटी इतनी है, और इसमें स्टेक होल्डर्स इतने हैं। देखिए जो द्रूज कम्युनिटी है ना, हम मतलब मीडिया को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि द्रूज की जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, जो 7 लाख की आबादी है उनकी, अपना एज अ माइनॉरिटी इन इन सीरिया, वो तमाम की तमाम जो है वो इसराइल के साथ है। तो ऐसी नहीं है। सोवेदा के अंदर जो है कुछ फैक्शन जो सही। हैं वो हुकूमत के साथ जो है साथ हैं, कुछ इसराइल के साथ हैं। इसी तरीके से जो हुकूमती एलाइज हैं वो भी एक पेज पे नहीं है। हुकूमत जो HTS है, जो हुकूमत है, वो कुछ चाहती है, उसके जो दीगर इस्लामिस्ट रेडिकल एलाइज हैं वो कुछ चाहते हैं, फिर लोकल बेडुइन ट्राइब्स जो सुवेदा के अंदर हैं, जो द्रूज के साथ रहते हैं उसी इलाके के अंदर, वो उनका अपना एजेंडा है। सो इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।